नमो नमः। आज मैं आपको संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 7 का 9वां पाठ पढ़ाऊंगी। 9वां पाठ है, इसका नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम अपि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मालिनी प्रतिवेशनी प्रति, प्रतिवेशनी से कहती है प्रतिवेशनी माने पड़ोसन, पड़ोसन से कहती है गिरजे मम पुत्रा मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता काचित् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि प्रेष्य। मतलब गिरजा से कहती है मालिनी कि मम पुत्रा, मेरा पुत्र, मातुल गृहं, मामा के घर, प्रति माने को, प्रस्थिता माने गया है, मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचित अन्याम कामपि महिलाम, काचित कोई, अन्याम दूसरी, कामपि काम करने वाली, अन्य, महिलाम महिला, कार्यार्थम जानासी जो काम जानती हो, तहिर प्रेष्य तो मुझे बताना, मुझे कहना। ठीक है। फिर गिरजा कहती है आम ठीक है, सखी ठीक है। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कामार्थम पृच्छति स्म। अद्य आज, प्रातः एव माने सुबह ही, प्रातः काल ही, मम सहायिका मेरी सहायिका मतलब मेरे काम में जो सहायता करती है, मेरी सहायिका स्वसुताया कृते, स्व अपने, सुताया माने पुत्री, कृते माने के लिए, कामार्थम काम चाहती थी, पृच्छति इसमें ऐसा पूछ रही थी। अर्थात आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए, काम के लिए पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। स्वः माने होता है आने वाला कल, तो कल प्रातः एव सुबह ही, तया उसके साथ, तया सह माने उसके साथ, वार्ता माने बात, करिष्यामि माने करूँगी, कल सुबह ही उसके साथ बात करूँगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6:00 एव मालिन्या गृह घंटिका आगान्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजाया सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। अग्रिम दिने अगले दिन, प्रातः काल में 6:00 एव, 6:00 कहते हैं 6 बजे को, 6 बजे ही, मालिन्या गृह घंटिका मालिनी के घर की घंटी, आगंतरम मने आने की सूचना, कमपि किसी के आने की सूचना सूचयति देती है। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है। तो मालिनी क्या करती है, द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार उद्घाटयति माने द्वार खोलती है, पश्यति देखती है कि यत माने कि, गिरजाया सेविकया दर्शनया स एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। तो देखती है, दरवाज़ा खोलती है और देखती है, गिरजा की सेविका का नाम क्या था, दर्शना। तो दर्शना के साथ एका एक 8 वर्षदेशीया 8 वर्ष की लड़की तिष्ठति खड़ी है। अर्थात क्या है कि मालिनी द्वार खोलती है तो देखती है कि गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एक लगभग 8 वर्ष की लड़की खड़ी है। महोदये भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुग्रहातु भवती। महोदये, भवती माने आप, कार्यार्थम माने कार्य के लिए, काम के लिए, गिरिजा महोदयां गिरिजा मैडम से, पृच्छति पूछा था, पृच्छति इसमें माने पूछा था, आपने काम के लिए गिरिजा मैडम से पूछा था, कृपया मम सुताया, कृपया मेरी बेटी के लिए
अवसरम प्रदाय अवसर प्रदान करके अनुग्रहातु भवती भवती माने हमें अनुग्रहित करें। अर्थात मैडम भवती कृता कार्यार्थम आप काम के लिए गिरजा मैडम से पूछा था, कृपया मेरी बेटी के लिए अवसर प्रदान करके भवती हमें अनुग्रहित करें। मालिनी कहती है कि परमेशाम तु अल्पवयस्का प्रतीयते। परम एशाम दो शब्द मिलके बने। परम माने लेकिन, एशाम माने ये यह, लेकिन यह तू माने तो, यह तो अल्पवयस्का माने कम उम्र की, प्रतीयते माने लगती है, लेकिन यह तो कम उम्र की लगती है। किम कार्यम करिष्यति एषा, तो करिष्यति और एषा ये दो शब्द मिलके बने हैं। तो क्या कार्य करेगी यह, एषा माने यह क्या कार्य करेगी। यह तो कम उम्र की लगती है, यह कार्य क्या कार्य करेगी। अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काले। अयम इसकी तो, तू माने तो, यह तो इसके, अस्या माने इसके, अध्ययनस्य पढ़ने की, च और क्रीडनस्य खेलने की, काला माने समय है या इसके खेलने और पढ़ने और खेलने की उम्र है। फिर कि ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति स्म, तो कहती है ये ऐसा माने यह माने ये इसकी मेरी बेटी एकस्य गृहस्य एक घर का संपूर्णम कार्यम पूरा कार्य करोति स्म करती थी। यह दर्शना कहती है कि यह मेरी लड़की एक घर का पूरा कार्य करती थी। सा परिवारा अधुना विदेशम प्रति प्रस्थिता। सा वह परिवारम वह परिवार, अधुना माने अब, विदेशम प्रति प्रस्थिता विदेश चला गया है, प्रस्थिता माने चला गया है, प्रस्थान कर गया है। कार्याभावे कार्य के अभाव में, अहम एतस्य काम के अभाव में मैं इसके लिए, कार्य अन्वेषण मतलब ढूंढना, अन्वेष्यामि मैं कार्य ढूंढ रही थी। भवत सदसाम माने आप जैसों का, येन माने जिससे आप जैसों का, कार्यम प्रचलित काम चल जाएगा, अस्मत् सदृशाम माने हम जैसों का, गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत। अर्थात कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही थी। येन भवत सदृशा नाम जिससे हम आप जैसों का, कार्य प्रचलित काम चल जाएगा, च और अस्मदृशा सदृशा नाम हम जैसों का, गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था धन की व्यवस्था भवेत हो जाएगी। इसके बाद मालिनी कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। परम माने लेकिन, यह तो बिल्कुल अनुचित है, यह तो बिल्कुल सभी प्रकार से गलत है। किम न जानासी यत तुम नहीं जानती हो, यत माने कि, शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासानां बालिकानां च मौलिक अधिकारा। तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तु माने शिक्षा तो सर्वेषां सभी बालकों और सभी बालिकाओं का क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिका अधिकारा मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है महोदये मैडम, अस्मत् सदृशानां तो मौलिका अधिकारा केवलम स्व उदरपूर्ति एव अस्ति। कहती है अस्मत् हम लोगों का, हम जैसों का मौलिक अधिकार तो क्या है, केवलम स्व अपने, उदरपूर्ति पेट भरना, एव माने ही, अस्ति माने है, हम लोगों का मौलिक अधिकार तो अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणां कार्यं करोमि। एतस्य माने इसके लिए या इसकी इस व्यवस्था के लिए ही पूरे दिन, सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन, 5-6 ग्रहाणाम माने 5-6 घरों का काम करती हूँ। इसी के लिए किसके लिए,
स्व उदर पूर्ति, अपने पेट भरने के लिए ही पूरे दिन 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मम ऋणपति तू किंचिदपि कार्य न करोति। मम मेरा, रुग्णा माने होता है बीमार, मेरा बीमार पति, तू माने तो, किंचिदपि कुछ भी कार्य नहीं करता है। मेरा बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करता है। इसलिए अतः माने इसलिए अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वा। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन महाघर्ता काले, अस्मिन इस महाघर्ता काले माने महंगाई के, काले माने समय में, इस महंगाई के समय में मूलभूता आवश्यकतानां कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है। तहिर तो फिर कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम अन्यादीनि क्रेतुम धनम आनेष्यामि। ठीक है, तो फिर तहिर माने तो भी, कथम माने कहाँ से, विद्यालय की शुल्क, गणवेशम माने अर्थात ड्रेस, पुस्तक आदि, किताब आदि, क्रेतुम माने खरीदने के लिए धन फिर कहाँ से, कैसे लाऊंगी। मतलब मूलभूत आवश्यकताओं की ही के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है, तो फिर विद्यालय की शुल्क, ड्रेस, किताब आदि के लिए धन कहाँ से लाऊंगी। मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्या, अरे तुम अज्ञान में हो। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो। यत् की नवोत्तर 2009 में तमे वर्षे सर्वकारेण, सरकार ने, सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालानां सभी बालिकाओं के लिए, कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, सब शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यदनुसार 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बाला समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। तो यदनुसार, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्यः 6 वर्ष से आरभ्य लेकर, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष पर्यंत 14 वर्ष तक के सर्वे बाला सभी बच्चे, समीपस्थ माने नज़दीक के, सर्वकारीयम माने सरकारी, विद्यालयम माने विद्यालय में, प्राप्त करेंगे, न केवल निःशुल्क शिक्षा, सरकारी विद्यालय में न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, बल्कि अपितु निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क ड्रेस, पुस्तक, और पुस्तक स्यूतम माने होता है पुस्तक रखने का थैला यानी कि बैग, पादत्राण जूते, मध्याह्न भोजन दोपहर का भोजन, और छात्रवृत्ति इत्यादि सभी प्राप्त करेंगे। फिर दर्शना कहती है, अपेवम आश्चर्येण मालिनी पश्यति। तो दर्शना, क्या ऐसा है। आश्चर्य से मालिनी की तरफ देखती है। मालिनी कहती, आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, ऐसा ही है, असल में ऐसा ही है। दर्शना कहती है कि कृतार्थता प्रकटयति, धन्यता प्रकट करती हुई कहती है, कृतज्ञता प्रकट करते हुए, अनुग्रहीतास्मि महोदय, हे महोदय आपने हमें अनुग्रहित कर दिया मतलब हमें धन्य कर दिया। एतत् बोधनाय, ऐसा यह समझाने के लिए,
ये बोधनाय माने इसका ज्ञान देने के लिए या ये ऐसी बात बताने के लिए आपने हमें अनुग्रहित कर दिया। अहम अद्यैव अस्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि। अहम माने मैं, अद्यैव माने अद्य प्लस एव आज ही, अस्या माने इसका, प्रवेशम माने प्रवेश, समीपस्थे माने पास के, विद्यालय में कराऊंगी। अर्थात कहती है कि आज ही इसका प्रवेश नज़दीकी पास के स्कूल में, विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनाया पुत्री, दर्शना कहती है, दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह, खुशी से कहती है कि अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम अभी पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्ता करतल वादन सहितम नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। ऐसा कहकर ताली बजाने के साथ नाचती हुई और मालिनी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। कृतज्ञता माने होता है एहसान को मानने वाला, उसे कहते हैं कृतज्ञ। ठीक, कृतज्ञता प्रकट करती है। अब इसके प्रतिवेशनी माने पड़ोसन, प्रेषय माने भिजवा दो, स्वाहा माने आने वाला कल, ग्रह घंटिका घंटी, वर्ष देशियाम लगभग 8 साल की, क्षमा समर्थ, भवत सदृशा नाम माने आप जैसों का, अस्मत् सदृशा नाम माने हम जैसों का, स्व उदर पूर्ति एव माने स्व प्लस उदर पूर्ति प्लस एव अपना पेट भरना ही, मद्यपा माने शराब पीने वाला, महाघार्त काले महंगाई के समय में, और पादत्राणाम माने जूते। इस तरीके से अब इसका अभ्यास कार्य करिए। सबसे पहले है उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करिए। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुग्रहणातु भवत सदस्यानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै महाघार्तकाले अद्यवस्या करतलवाद सहितम। ये इसका आपको उच्चारण करना है। सेकंड एक्सरसाइज में आता है एक पदेन उत्तराणि लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। गिरजाया गृह सेविकाया नाम किमासीत। गिरजा की सेविका, गृह सेविका का नाम क्या था? तो उसका नाम था दर्शना। केवल एक पद में उत्तर लिखना है तो केवल लिखेंगे दर्शना। दर्शनाया पुत्री कति वर्षीय आसीत। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? 8 वर्षीया। क्या लिखेंगे? 8 वर्षीया। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशा अधिकारा। शिक्षा हमारी कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। लिखेंगे मौलिकः। दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है? करतल वादन सहितम, ताली बजाती हुई नाचने लगती है। ठीक, फिर तीसरी एक्सरसाइज में क्या है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। 8 वर्ष देशीया दर्शनाया पुत्री किम समर्था आसीत। 8 वर्ष की पुत्री, दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी? तो लिखेंगे 8 वर्ष देशीया दर्शनाया पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यं कर्तुं समर्था आसीत। दर्शना कति ग्रहाणाम कार्य करोति स्म। इसका आंसर होगा दर्शना 5-6 ग्रहाणाम कार्य करोति स्म। दर्शना कितने घरों का काम करती थी? तो दर्शना 5-6 घरों का काम करती थी। मालिनी स्व प्रतिवेशनीं प्रति किम कथयति। मालिनी ने अपनी प्रतिवेशनी से मतलब पड़ोसन से क्या कहा? तो मालिनी स्व प्रतिवेशनीं प्रति स्वगृह कार्यार्थम महिला विषये कथयति। अद्यत्वे छात्रा विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज छात्राएं मतलब बच्चे विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं? तो अद्यत्वे छात्रा विद्यालये गणवेशम
पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणां मध्याह्न भोजनं छात्रवृत्तिम इत्यादिकं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। ठीक है, इस तरीके से आपको इसके पूरे वाक्य में उत्तर देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आता है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है, जैसे ये मालिनी है, इसी से आपको प्रश्न बनाना है। तो मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार खोलती है, तो इसमें ना कौन द्वार खोलती है, तो इसमें मालिनी की जगह कौन के लिए क्या आएगा, स्त्रीलिंग है इसलिए का आएगा। तो क्या लिखेंगे, का द्वारम उद्घाटयति। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः, शिक्षा सर्वेषां बालानां पे अंडरलाइन है, तो शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है, सभी बच्चों का। तो क्या लिखेंगे कि किसके लिए, संस्कृत में लिखेंगे केषां मौलिकः, शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। ठीक है, दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, दर्शना आश्चर्य से किसको, मालिनी को देखती है, तो इसमें लिखेंगे दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है। तो प्रश्न बनेगा दर्शना आश्चर्येण कां पश्यति, किसको देखती है। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म, दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का, परिवारस्य में अंडरलाइन है, तो परिवार का भरण पोषण करती थी। तो इसमें प्रश्न बनेगा दर्शना और उसकी पुत्री किसका भरण पोषण करती थी, तो किसका के लिए आएगा, कस्य। तो लिखेंगे दर्शना तस्य पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुता स्म। ठीक है, इस तरीके से आपको अंडरलाइन वाले शब्दों को ध्यान में रख के उसी से प्रश्न बनाना है। संधि विच्छेदम पूरयत, अब इसको आपको संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करके पूरा करना। ग्रामम प्रति है शब्द, अब इसको ग्रामम प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, प्रति। कार्यम कार्यार्थम है, तो कार्य प्लस अर्थम आ जाएगा, यहाँ कार्य आ जाएगा। करिष्यतेषा, तो इसमें करिष्यति प्लस एषा आ जाएगा। स्व प्लस उदरपूर्ति, यहाँ पे स्व आएगा प्लस उदरपूर्ति। अप्येवम, अपि प्लस एवं, यहाँ पर एवं आ जाएगा। इस तरीके से आपको संधि विच्छेद पूरी करनी है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, समानार्थक पद में से मिलाना है। समानार्थक पद कैसे हैं, जैसे आश्चर्येण, आश्चर्येण का क्या होगा, जैसे विस्मयेन, फिर उल्लासेन प्रसन्नतया, परिवारस्य कुटुम्बस्य, अधीनस्य अध्ययनस्य पठनस्य, कालः समय। इस तरीके से आपको मिला करके लिखना है। फिर इसके बाद आता है विलोम पदानि मेलयत, विलोम पद को मिलाइए। तो इसमें क्रेतुम का विक्रेतुम होगा। स्वः, स्वः माने आने वाला कल, आने वाले कल का पिछला कल होगा, रहा होगा। फिर ग्रामम, ग्रामम का क्या होगा, नगरम। समीपस्थम, समीपस्थम का दूरस्थम। पृच्छति, पृच्छति का कथ्यति, पूछना, और उसका अपोजिट क्या होगा, विलोम पद, कहना। एक्सरसाइज विशेषण पदय सह विशेष पदानि योज्यत, इसको आपको विशेषण के साथ में मिलाना है। सर्वेषां बालकानां मौलिकः अधिकारः, एषा अल्पवयस्का सर्वकारीयं विद्यालयं, समीपस्थे विद्यालये सर्वासां बालिकानां निःशुल्कं गणवेशम। इस तरीके से ये लेसन पूरा हुआ। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। लेसन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। धन्यवाद।